स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा सिलेबस के ऊपर डिटेल्ड, क्या बोले तो डिटेल्ड हम क्या करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। यानी कि सिंपल सी बात पे बोले तो आने वाला हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या क्या टॉपिक ऐड नहीं हुए, और मेनली या हम बोल सकते हैं मेनली हमें पढ़ना क्या होगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि 80 नंबर का पेपर होने वाला है, कोई टर्म 1 कोई टर्म 2 सिस्टम नहीं है। हाँ, पेपर एक साथ ही होगा 80 नंबर का, टर्म 1 टर्म 2 वो लिखा हुआ है, वो अलग बात है। ठीक है, तो आज हम आते हैं तो केमिस्ट्री की बात कर ली जाए। क्या केमिस्ट्री, इसकी मीन्स केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि केमिस्ट्री है ना वो 25 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की आएगी। तो इस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या? तो 25 नंबर की केमिस्ट्री को अगर देखा जाए तो टॉपिक ये है, इनसे टॉपिक 25 नंबर का ही आना है, चाहे एक नंबर का है एमसीक्यू बेस्ड, या 2 नंबर का, 3 नंबर का, या केस बेस्ड स्टडी, आना 25 नंबर का है। तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, फिर पढ़ेंगे उसको बैलेंस करना, उसके बाद इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि कैसे कैसे क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है कंप्लीटली। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन के टाइप्स भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा फिर क्या पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपेशन, मतलब ठीक है मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आती है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नाम लिया था मैंने, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड मोस्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस में होता है? दोनों एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर होता है। मीन्स हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग सिस्टम, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्रिसिपेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड जुड़ के नए सब्सटेंस बना रहे हैं, टूट के नए सब्सटेंस बना रहे हैं, किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसी में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, किसी में एनर्जी हम ले रहे हैं। तो अलग अलग तरह की रिएक्शंस होंगी, किसी में आयंस का ट्रांसफर हो रहा है। तो हम कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके लिए हमने हमारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आ चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। कंप्लीटली डिटेल्ड एक चैप्टर को 9 पार्टों में बांटा हुआ है। कितने? 9 पार्ट में भाई एक चैप्टर, ठीक है, 4 दिन की क्लास में खत्म होता है। मीन्स 45 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 180 मिनट्स, 180 मिनट का जो चैप्टर है, अगर डे की क्लास में हम स्कूल में पढ़ते हैं ना तो 4 दिन में खत्म होता है, और उसको मैंने 9 पार्ट में बांटा हुआ है। इट मीन्स डिटेल्ड होगा, और साथ के साथ लास्ट जो वीडियो है वो कंप्लीटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोले तो पेपर में एक भी क्वेश्चन, क्या एक भी क्वेश्चन गारंटीड है बाहर न जाएगा। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1 से यही आएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। एसिड बेस सॉल्ट्स में से क्या आएगा, नाम में चैप्टर में दिया हुआ एसिड्स आएगा, बेसिस आएंगे और सॉल्ट आएंगे। क्या आएगी, इनकी डेफिनेशन आएगी, प्लस इनको फॉर्मेशन कैसे करते हैं, H+ आयन कौन सा OH- आयन देगा, प्लस इनके जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इट मींस एसिड बेस सॉल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा इनके यूजेस पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे, और सबसे मेन टॉपिक क्या, न्यूट्रलाइजेशन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन। ये वही न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक है जो हम 8 क्लास में पढ़ के आए थे कि एसिड और बेस को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल का मतलब है कौन कितना एसिड है, कौन कितना बेस है, किसमें कितने H+ आयन है, किसमें OH- आयन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में पीएच से क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे एक हेमा मालिनी की ऐड आती है, ठीक है, उसमें पीएच का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि जो प्योरिट है वो कितना, प्योरिट की ऐड नहीं चल रही कहीं आप प्योरिट की ऐड करने लग जाऊं, मैं प्योरिट की ऐड नहीं कर रहा, कोई मुझे पैसा नहीं देगा प्योरिट का, याद रखना, मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ। वो ऐड करती है ना पानी को प्योरीफाई के लिए, तो उसमें लिखा होता है पीएच 7 है, यानी कि पानी शुद्ध है। तो ये पीएच क्या है, ये नई चीज क्या आ गई है, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पीएच के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जनरली बेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, ये वो ब्लीचिंग नहीं है जो फेस पे लगाता है शादी ब्याह से पहले पार्टी में, नहीं, वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। बेकिंग सोडा,
ठीक है, कोको कोला वाला सोडा बिल्कुल नहीं, ये बेकिंग सोडा। आखिर होता क्या है, ठीक है, ब्रेड वगैरह इन सब में डलता है, तो इनकम्प्लीटली बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग मशीन में डलने वाला सोडा समझ चुके होंगे, सर्फ के बारे में पढ़ेंगे। और मेनली प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर एसिड बेस सॉल्ट एंड सॉल्ट्स, कौन कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं वो हमको दे चुका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हो गए चैप्टर नंबर 2 की बात। अब आते हैं कंप्लीटली चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल की बात करी जाए, ये हम 8वीं में भी पढ़ के आए थे, पर वहां थोड़ा नॉर्मल था, यहाँ कॉन्सेप्शनल बेस होगा, डिटेल्ड होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेनली। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दी थी खैर, ठीक है। और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड वही है जो हम 9th में भी पढ़ के आए थे, और इसको मैंने 10th की क्लास स्टार्टिंग होने से पहले, केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले ही मैंने ही पढ़ा दिया था कि कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल्ड। बाकी हम दोबारा पढ़ लेंगे यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल मेटोक्लेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे हम। इसमें क्या पढ़ेंगे, कोरिजन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, और उसके प्रिवेंशन कि कैसे लोहे को जंग लगने से बचाया जाए, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, या फिर हम पेंट करते हैं, या अलॉय बना लेते हैं, तो अलग अलग मेथड होता है। यानी कि हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर दी जाए, जो किताब के अंदर बहुत बड़ा है, पर हम पढ़ेंगे बिल्कुल तुच्छी सा, मतलब छोटा टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज और आयनिक कंपाउंड, और बोले तो लास्ट में टॉपिक कोरिजन, जो हर बार आता है और बिल्कुल इजी टॉपिक होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में यानी कि बहुत चीजें डिलीटेड होने वाली हैं, और कौन कौन सी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर केमिस्ट्री का माना जाता है, जो हमारी आने वाली 11th और 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है तो सब कुछ, लेकिन मेनली क्या होता है, कार्बन। कार्बन को हमें समझना पड़ता है। इन फ्यूचर हम जाके जब बड़ी क्लास में जानते हैं, या हमने बड़ी क्लास वाले से सुना होता है ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक को ही कार्बनिक कहते हैं। यानी कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 ब्रांच है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हम कार्बन के बारे में पढ़ने जाएंगे, और क्योंकि हमको कार्बन के बारे में पढ़ना है, तो उसकी डिटेल शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो कार्बन के बारे में हम क्या पढ़ने जाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, कार्बन होता है वो 6 नंबर पे आता है। इसमें पहले सेल में 2, दूसरे में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। यानी कि ये तो एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। ये तो नॉन मेटल होते हुए मेटलॉइड की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये दोनों बनाता है, +4b और -4b। तो ये क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, इस चीज को दूर करने के लिए क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा वर्सटाइल नेचर पढ़ेंगे, कार्बन के दो ही वर्सटाइल नेचर है, ठीक है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। इसके अलावा होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। इसके अलावा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मैंने एक वीडियो में बताया था, एलपीजी के अंदर हम ब्यूटेन और प्रोपेन यूज करते हैं। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने नेचुरल गैस पढ़ी, नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, 5 पढ़ेंगे, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, इसमें तो 7 होते थे, इसमें 5 ही दिए हैं शायद। ठीक है, एक पहला हेलोजन दे दिया, दूसरा अल्कोहल, तीसरा कीटोन, चौथा एल्डिहाइड, ठीक है, 5वां एल्केन्स और छठा एल्काइंस। यानी कि इसने कार्बोक्सिलिक एसिड डिलीट कर दिया इस बार। इसके अलावा और क्या दे रहे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड क्या कहते हैं वो एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसके अलावा एथेनॉल, एथेनोइक एसिड वही पढ़ना है, और लास्ट में सोप एंड डिटर्जेंट। ये चैप्टर 4 है। इसको डिटेल में अभी समझ नहीं आएगा, पहले बता दूं, अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि भैया ने 4 मिनट तक क्या बोल दिया। ठीक है, तो भैया क्या फुद्दू काट रहे हैं, नहीं भाई नहीं, मैं बता के आ रहा हूं तुम्हें कि हमारे चैप्टर आने वाले हैं 4, नंबर 1। ठीक है, हमारे चैप्टर आने वाले कितने हैं, 4। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, 4 चैप्टर आने वाले हैं, और 4 को हमें शॉर्ट पढ़ना है। इट मीन्स सीबीएसई बोर्ड ने हमको क्या साइंस में ज़्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक है, 25 नंबर 25 में 25 लाने के लिए हमें क्या कर दिया, टॉपिक को कम कर दिया। और टॉपिक को कम कर दिया तो अब हमें और नहीं डरना। पहली चीज, डरना ही नहीं चाहिए हमको। क्यों, अगर हम डरेंगे, अगर हम, एक इंसान होता है, चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें। एक इंसान है, वो शुरू से करता क्या है, वो शुरू से डर से भागता है।
ठीक है, क्लास में बेइज्जती होने का डर, सबके सामने बेइज्जती होने का डर, या इंस्टाग्राम पे बेइज्जती होने से का डर कि फॉलोअर्स कम है, ठीक है, यूट्यूब पे हमारे डर कि भाई सब्सक्राइबर कम है। तो डर बहुत चीज़ें होती है, बट जब तक इंसान की बेइज्जती नहीं होगी और बेइज्जती का उसको डर सताएगा नहीं, तब तक वो मेहनत नहीं करेगा। इट मीन्स इंसान को बेइज्जती जो होती है, अपनी बेइज्जती, ठीक है, वो उससे भागना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें हर चीज़ का डर होता है, पर वो डर नहीं होता भाई, वो डर किसका होता है? बेइज्जती का होता है। हमें बेइज्जती से बचना है। अगर कंप्लीटली हमारी बेइज्जती है, तो हम किस लिए बच रहे हैं बेइज्जती से? भाई वो डर है हमें। मतलब कहने का मतलब 25 नंबर मिलने वाला है केमिस्ट्री से। हमें 25 नंबर कंप्लीटली कहां से मिलने वाला है? केमिस्ट्री से। ये बिल्कुल एक तरह से जैसे हाथ के सामने गुलाब जामुन पड़ा है, लड्डू नहीं, गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन बस हाथ चाशने से गंदा होगा, हमें उठाना भी नहीं है, हमें ऐसा खा लेना है। इस तरह से हमें 25 नंबर मिलने वाला है केमिस्ट्री से। तो हम इस चैप्टर में हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि 4 चैप्टर आने वाले हैं मेनली, और ये मेन टॉपिक है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये हमारे टॉपिक है, इनके अलावा बिल्कुल टॉपिक नहीं आने का। तो बात करते हैं अब अगली वीडियो की। हम अगली वीडियो में जल्दी फिजिक्स और बायोलॉजी एंड ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक को लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।